सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। जब लाओ नहीं भाग लिलारे उदय, तब लाओ भ्रमते फिरते बहुतायो। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कबहू मिट है नहीं रे पछुतायो। तत विचार यह मथुरा, जग तारन कौ अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। परम सन्मानयोग सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान गुरु प्यारी साध संगत जीओ, गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु धन गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह जी का अज पावन गुरता गद्दी दिहाड़ा है, जिन्हां बाबत भट्ट साहिबाना ने अकाल पुरख निरंकार दे चरनां नाल सिफत करदिआं बचन आखे, भन मथुरा कछ भेद नह गुरु अर्जन परतक हर। किते तिन्हां दे अमृतमई बचन ने कि परतछ हृदय गुरु अर्जन कै, हर पूरन ब्रह्म निवास लियो। परमेश्वर विच ते गुरु अर्जन देव साहब विच कोई भेद नहीं है। दीन दुनिया दे पातशाह धन श्री गुरु रामदास महाराज जी का अमृतमई बचन है, सा धरती भई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। से जंत भये हरियावले, जिनी मेरा सतगुर देखिया जाए। धन धन पिता धन धन कुल, धन धन सो जननी, जिन गुरु जनिया माए। धन धन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरिया जिनी डिठा तिन्ना लए छड़ाए। हर मेलो सतगुर दया कर, जन नानक धोवै पाए। सुभागी धरती श्री गोविंदवाल साहिब भट्ट साहिबान उस धरती की सिफत करदिआं कहिंदे ने, गोबिंदवाल गोबिंदपुरी सम, जलन तीर विपास बनायो। गयो दुख दूर बरखन को, गुरु मुख देख गरु सुख पायो। भागां भरी रहमतां भरी धरती, जिथे सतगुरु गुरु अंगद साहिब दे चरण पे, श्री गुरु अमरदास महाराज इस धरती ते प्रचार दा केंद्र इस धरती नूं थापिया। गुरु रामदास दे चरनां नाल इह धरती नवाजी गई। अज भागां भरी धरती हो गई। जदों गुरु रामदास महाराज जी दे घर सत्कारयोग बीबी भानी दी कुखों 3 पुत्रां दा इह जन्म हुंदा है। सब तो वड्डे सपुत्र बाबा प्रिथी चंद जी है, छोटे बाबा महादेव जी है। अज रहमत वरती जिस वेले सतगुरु गुरु अर्जन देव जी का प्रकाश होया। गुरु अर्जन देव महाराज ते इन्नियां रहमतां बचपन वेले मिलियां, क्योंकि सब तो पहला नाने गुरु दे मुबारक सीने की शोह गुरु अर्जन देव साहब ने माणी। नाने गुरु अमरदास ने जदों अज अपने दोते नूं चुकिया, मस्तक चुम्या, सीने लाया, ते पहला बचन अपनी रसना तो आखिया, दोहे ता बाणी का बोए था। ये मेरा जिहड़ा दोता आया ना, ये बाणी का जहाज होएगा। ये असीसां जिहड़ियां नन्नी उमरे पहले दिन मिलियां, उन्हां असीसां गुरु अमरदास दियां असीसां नूं गुरु रामदास ते बीबी भानी ने, मां भानी जी ने बड़ी नेड़ियों माणियां। गुरु अमरदास महाराज जी दे चरनां दे विच रहिंदिआं बचपन की जिंदगी आरंभ हुई। छोटियां जिहियां 2 घटनावां बचपन दियां बड़ियां भावना वालियां इतिहासकारां लिखियां कि सतगुरु गुरु अर्जन देव साहब रिढ़दे है और माता ने, माँ ने पुत वास्ते
ਲੀਰਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੀਰਾਂ एक निक्की जी गेंद बना दी। उस गेंद दे नाल खेडदियां एक दिन गुरु अमरदास जी पलंग ते विराजमान अकाल पुरख दे चरनां च लीन है। थोड़ा जिहा दरवाज़ा खुला है ते उस दरवाजे दे विच दी गेंद अगांह लंघ गई। धन गुरु अर्जन देव साहब पिछे पिछे रिड़े जांदे ने। उन्हें कोशिश की एक हथ नाल दरवाज़ा खोल दे है, दरवाज़ा भारा सी नहीं खुलिया। थले दोवें गोडे ला के दोवें हत्थां नाल खोलण दा यतन किया, दरवाज़ा फिर भी ना खुलिया। तीसरी वार जदों दोवें हत्थ ते अपना सिर ला के जोर नाल दरवाज़ा खोलिया, बीबी भानी जी की निगाह पई, वो दौड़ के आए, धन गुरु अर्जन देव साहब नूं चुकिया, मिठी जी झिड़क मार के कहंदे ने, पिता गुरु जी ये मेरा पुत बड़ा हुण चलाक हो गया। ते सतगुरु कोल आके अपने दोते नूं चुक के कहंदे ने, नहीं बच्चिए चलाक तेरा वड्डा पुत है, असल विच इहने अज पूरना पा दिता है जिस लिए इस दुनिया ते आया। हाथ जोड़ ले। पुत्री ने सत्कारयोग मां भानी ने कहन लगी, महाराज ऐसा की? कहन लगे मैं वेख रहा सा दरवाजा एक हथ ना खोलिया नहीं खुलिया, दो ना भी नहीं खुलिया। जदों सिर लाया ते धीए धर्म दे दरवाजे सिर दित्तियां बाज नहीं हो खुलदे। वो असीस मिली, समा चाले चलिया। एक दिन महाराज बैठे, गुरु अमरदास जी पुत्री कोल बैठे ओगरा छकदे सन। जदों ओगरा छकदे ने ते दोता रिड़दा रिड़दा नाना जी कोल चला गया। नाना जी ने छोटा जिहा एक छोटी जी बाइट, एक छोटा जिहा टुकड़ा कहिए जां छोटी जी एक बुरकी हाथ ते रखी और आखिया लै खा लै। महाराज गुरु अर्जन देव साहब छक के नाने कोल दूजा हथ करदे ने, उन्हां फिर हसदियां मुस्कुराउंदियां हाथ ते रखी, लै ये भी खा लै। वो छक के दोवें हथ नाने दे थाल नूं पा के खिच्चे ते धन गुरु अमरदास हस के कहंदे ने, ठहरो थाल दिया मालका, ये थाल मेरे कोलों नहीं मिलना, ये थाल अपने बापू कोलों लई। अज ये असीस मिल गई कि गुरु नानक साहब दियां रहमतां पहलां तेरे बापू दी झोली पैणगियां ते बापू तो बाद तेरी झोली पै जाणियां। ये नाने गुरु कोलों असीसां हजूर ने बचपन विच ही मान लियां। धन गुरु रामदास महाराज नूं गुरता गद्दी गोइंदवाल साहब की धरती ते मिली ते गोइंदवाल साहब की धरती ते नाने की चरनी रह के ये सिख लिया कि गुरु रीझदा है ते केवल भावना शरधा असीस रहमत बख्शिश सेवा दे नाल, गुरु चलाकियां नाल नहीं रीझदा और गुरु हमेशा जानी जान है। गुरु नूं पाया जांदा है ते भावना शरधा नाल पाया जा सकदा है, उंज नहीं। जिदण बापू नूं गुरता गद्दी मिली वो अखीं सब कुछ तक्या। राम कली दी वार विच बाबा सत्ता जी और बाबा बलवंड साहब ने सब कुछ दर्ज किया और अखीं तक्या, अखीं जानिया। उस वेले दे अखीं डिठे हालात सत्कारयोग बाबा सुंदर जी ने राम कली सद दे विच दर्ज कीते ने। गुरु अमरदास जी दे जाण दा समा ते धन गुरु रामदास जी दा गुरता गद्दी दा समा, सब कुछ अखीं तक्या, माणिया, कन्नी सुनिया। ते बापू गुरु दे नाल सारा परिवार अज गोइंदवाल साहब की धरती तो चल के अमृतसर साहब की धरती ते आए और अमृतसर की धरती ते एक महान सेवा का कुंभ शुरू होया। इस धरती ते सेवा करदियां नूं वेखिया और आपू महाराज गुरु अर्जन देव साहब बापू कोल रह के बड़ी सेवा की। वेखदे है कि सतगुरु किवें दीवान लाउंदे है, संगतां की भावना रखदियां, किवें झोली भरी जाती है। इस धरती ते रह के अमृतमई बाणी नूं सिखिया, इस धरती ते रह के सतगुरु दे सिद्धांत नूं माणिया। ते जिद्दण किते गुरु रामदास जी ने भाई सोमे शाह नूं असीसां दित्तियां सन कि सोमे शाह बेपरवाह शाहां दा शाह गुरु अर्जन देव साहब अखीं तकदे है। जिद्दण बाबे आदम नूं रहमतां मिलियां अखीं तकिया कि सतगुरु दे घर च किहनां नूं मान मिलदा है। साहिब जी वड्डे होए, वड्डे भराता बाबा प्रिथी चंद की शादी हुई। बाबा महादेव विरक्त साधु सन, बेहंगम सन, उन्होंने विआह ना कराया। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी का विआह फिलौर तहसील का एक पिंड है, पिंड माओ की धरती ते गुरु अर्जन देव साहब की बरात गई।
महाराज गुरु अर्जन देव साहब जदों परिवार पुत की बरात लैके इस इलाके विच दी लंघदियां सुल्तानपुर लोधी नूं नवाजिया, बिलगे पिंड नूं नवाजिया, होर अनेकां इस पक्ष दे पिंड ने जिहड़े नवाजदे आ महाराज माओ की धरती ते अपड़दे आ। ते याद रखियो प्यार वालिओ, माओ की धरती ते जदों पहुंचे ना महाराज, पिंड वालियां ने एक चलाकी खेडी। उस वेले एक गल प्रचलित सी भी जिहड़ा लाड़ा विआहण आए घोड़े ते चढ़ के उहनूं नेज़े दे नाल किल्ली पुट्टनी पैंदी सी। पिंड दे कुछ चलाक लोकां ने एक जंड नूं उत्तों वढ के थल्ले उहदियां डूंघियां जड़ां रहण दित्तियां, कट कट के एक छोटी जी किल्ली बना दित्ती कि वेखीए भला गुरु नानक साहब दे घर विच किन्नियां रहमतां। पता है गुरु रामदास महाराज दा पुत्तर है गुरु अर्जन देव साहब, वेखीए भला किल्ली पुट्टी जाती है कि नहीं। जानी जान सतगुरु सब कुछ जानते हैं। घोड़ा दौड़ाया और नेज़ा ला के महाराज ने उस किल्ली नूं समेत जड़ां दे जंड नूं पुट के रख दिता। पिंड दे लोकां ने भुल मंगी। महाराज फिर असीसां दित्तियां, माता गंगा जी हजूर दे नाल परनाए गए और वापस श्री अमृतसर दी धरती ते आए। समा फिर चाले तुरदा है। इत्थे एक दिन धन गुरु रामदास महाराज दे चरनां च वड्डे ताए दा पुत भरा जिहड़ा भाई सहारी मल हजूर कोल आया, हथ जोड़ के बेनती की, पातशाह तेरियां रहमतां नूं असीं उस वेले नहीं जान सके, पर उन्हां वेलियां दी अज भी भुल मंगने आ। तू दीन दुनिया दा पातशाह महाराज, मैं घरे पुत दा विआह रखिया है और मेरी हाथ जोड़ के एक चरनां विच बेनती है, मेहर करो, कृपा करो सतगुरु जी कि मेरे पुत दे विआह ते आओ। धन गुरु रामदास महाराज कहते ने साडे कोल समा थोड़ा है, कारज बहुत लमेरे ने, जे असीं गए ते संगत बहुत आएगी, बच्ची वाले परिवार दा जां तुहाडा एवें खर्चा होएगा, इसलिए मैं चाहुंदा आ भी मैं इत्थे रह के सेवा करा। कहण लगे महाराज 7 बचन है, जे तुसीं नहीं आए तो 3 पुत्रां चों एक नूं भेज दिओ। हजूर कहण लगे ठीक है। समा नेड़े आया, आवाज़ दित्ती, बेटा प्रिथी चंद तुसीं जाओ लाहौर दी धरती ते ताए दे पुत्तर दा विआह है, तुसीं चले जाओ। बाबा प्रिथी चंद थोड़ा खिंच के कहण लगे महाराज किहो जिहियां गल्लां करदे हो, इन्नी कार सेवा दा धन दा पैसे दी सांभ संभाल मेरे बिना कौन करेगा, मैं चला गया तो इत्थे की होएगा। असल विच मन विच एक खोट है भी किसे ना किसे तरह सतगुरु ये गुरियाई ये गुरता गद्दी मैनू दे देण। पर धर्म का एक असूल है, गुरु नानक साहब दे घर च प्यारिओ हमेशा सिलैक्शन हुई है, इलैक्शन नहीं हुई। इस घर का बचन है तख्त बखै तख्त की लायक, तख्त राजा सो बखै जो तख्त लायक होई। लायक नूं बनाया है, नलायक नूं नहीं। महाराज जानते हैं कि अज ये प्रीखिया सी असल दे विच, भावें इनू कोई छेती समझण वाला नहीं। जदों आखिया कि तुसीं चले जाओ लाहौर, महाराज मैं गया तो मगरों काम किवें होएगा। हर बंदे नूं अज दुनिया च इहो मान है, मैं चला गया जां मैं पासे हो गया तो काम किवें होएगा। प्यारिओ ऐसा नहीं हुंदा। बाबे महादेव नूं आवाज़ दित्ती, बेटा तुसीं चले जाओ। आखिया महाराज किहड़े चाचे ताए, किहड़े नानके, मैं किसी नूं कुछ नहीं जानता। धन गुरु अर्जन देव साहब महाराज की वारी आई, पुत्र तुसीं। गुरु अर्जन देव साहब हथ जोड़ के आख्या पातशाह जो हुक्म करो मैं जान नूं तैयार हाँ। याद रखियो इतिहासकार कहंदे ने दुनिया का कोई भी साज जिहड़ा तंती साज है उहदियां तारां बहुत ज़्यादियां कस दित्तियां जाण वो तां भी नहीं वजदा, तारां बहुत ढिलियां कर दिओ तां भी नहीं वजदा। दरम्याना रख के सुर च रख के हमेशा साज वजदा है। प्रिथी चंद बाबे दियां तारां इन्नियां कसियां गईयां, वो कहण लगा मेरे तो बिना कुछ होएगा ही नहीं। एक दियां तारां इन्नियां ढिलियां भी किहड़ा चाचा ताया। दरम्यानी जिंदगी संसार ते निरंकार दे दोनों पक्षां नूं समझण वाले गुरु अर्जन देव साहब लाहौर चले। पर महाराज एक गल आखी, प्रीखिया की है, बेटा लाहौर चले हो, जिन्ना चिर असीं सुनेहा ना भेजीए उन्ना चिर आउणा नहीं।
बड़ी औखी गल सी। 7 बचन कह के चले गए। लाहौर की धरती ते विआह वेखिया, संगत नूं मिले, संगत ने सत्कार भी किया, पर अंदरला मन गुरु बापू के चरणों नाल जुड़िया होया है। उड़ीक है भी किस दिन सुनेहा आए ते किस दिन मैं मालक के चरणों में चलिया जावां। अखीरी सुनेहा मिलता है, मन में चाह ते बैराग दोनों ने। धन गुरु अर्जन देव साहब सतगुरु धन गुरु रामदास के चरणों च आए, सिजदा किया, मत्था टेकिया, अखियां दे हंझुआं नाल पातशाह दे चरण धो दिते, दाता तेरे तो बिना निवाजण वाला कोई नहीं होए। महाराज ने समय नूं नेड़े जाणिया, संगत नूं एकत्र किया, बाबा बुढ़ा साहब नूं एकत्र किया, आवाज़ दिती कि गुरु अर्जन देव साहब नूं इशनान करा के वस्त्र पहना के लियांदा जाए। गुरु अर्जन देव साहब नूं लियांदा, गुरता गद्दी ते बिठाया। महाराज सिजदा करके आखिया, अज तो बाद 5वें पातशाह तुहाडे सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज होणगे। बाबा बुढ़ा साहब मत्था टेकिया, संगत ने सिजदा किया। हजूर गुरु रामदास जी गोइंदवाल साहब की धरती ते आके सचखंड प्याना करके। याद रखियो, महाराज जी दे सचखंड जाण तो बाद बहुत विरोध किया बाबे प्रिथी चंद ने गुरता गद्दी का, क्योंकि इस घर च विरोध रहा है। गुरु नानक साहब के पुत विरोध करते हैं भी इंज क्यों हो सकता है। उहदे कई कारण सन। साडे दूजे धर्मां च वेखदे हैं कि जिहड़ा पुरोहित दा पुत्तर सी, ओह पुरोहित ही बनदा सी। पर गुरु नानक साहब के घर च अर्ज की है, इलैक्शन नहीं है इत्थे, सिर्फ सिलैक्शन है। जिहड़ा योग्यता रखदा सिर्फ वही होएगा। आपे गुर चेला है, आपे वाली भावना महाराज ने पूरी कर दी। गुरु अंगद साहब के पुत्रां भी ये गल आखी, गुरु अमरदास के पुत्रां भी ये गल आखी, गुरु रामदास के पुत भी आखते ने भी असीं वड्डे आ। प्रिथी चंद कहंदा मैं वड्डा, दावेदार मैं आ, गुरु अर्जन देव साहब नहीं। पर बाबा बुढ़ा साहब कहंदे आ, बख्शिशां जिहदी झोली विच पैण बख्शिशां उहनूं मिलदियां, धक्के नाल बख्शिश दे पात्र नहीं बनिया जा सकदा। साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज बापू जी का संस्कार गोइंदवाल साहब की धरती ते होया। मातम पुरशी हुई, संगतां जुड़ियां, रब्बी बाणी पढ़ी गई और 2 दस्तारां सत्कारयोग बाबा श्री चंद जी लैके आए। इतिहास कहंदा है, मरने दी पग पृथ्वीए बद्धी, गुर आई पग अर्जन लद्धी। एक दस्तार बाबे प्रिथी चंद नूं संगत दे विच पहनाई गई, बनाई गई, सजाई गई कि ये पग तैनूं वड्डा पुत होण दे नां ते है, बापू वाली पदवी दी पग है। एक दस्तार गुरु अर्जन देव साहब दे सजाई गई कि ये दस्तार गुरियाई दी है। बाबा प्रिथी चंद ने वो दस्तार खो के अपने सिर ते बन ली। धन बाबा बुढ़ा साहब कहंदे ने, प्रिथिया जी कपड़े विच कुछ नहीं है, रहमतां जिहड़ियां सन गुरु अर्जन देव साहब दे सीने च समा चुकियां ने। इथों महाराज अमृतसर की धरती ते बापू दे जिहड़े कारज रहिंदे ने उन्होंने संपूर्ण करने लई चल पिया। बाबे प्रिथी चंद ने जिथे अजकल गुरुद्वारा पिपली साहब है, इत्थे नाकाबंदी करके संगत नूं आखिया भी गुरु केवल मैं आ, कोई होर नहीं। संगत दा आउणा बंद कीता, कार भेटा खुद इकट्ठी करन लग पे। गुरु अर्जन देव महाराज दे दर दा एक दिन ऐसा भी समा आया, लंगर मस्ताने हो गए, संगत बिल्कुल आउणी घट गई। महाराज कुछ गिणती दे छोलियां दे दाने खा के, जल पी के भी शुकराना किया, मां गंगा दे सारे गहने वेच दिते, पर सतगुरु दे दर दा शुकराना ही किया, शिकवा नहीं किते रब्बी बाणी च लिखिया। वो भी समा बाबे प्रिथी चंद ने वेखिया। धन बाबा बुढ़ा साहब ते भाई साहब भाई गुरदास जी ने वड्डे सिख होने की भूमिका निभाई, संगत नूं समझाया, प्रेरित किया कि गुरु नानक साहब की गद्दी दे वारस बख्शिशां वाले गुरु अर्जन देव साहब है। गुरता गद्दी गुरु अर्जन देव साहब महाराज नूं मिली है, प्रिथी चंद नूं नहीं। वो रहमतां बहाल होईयां, साहब दे घर बख्शिशां वरसन लगियां। एक समा वो भी आया, कदी बाबा सत्ता जी बाबा बलवंड साहब जी जिहड़े कीर्तन करते हैं, बाबा प्रिथी चंद ने चुक दे दी भी पुत्री दा विआह है, महाराज कोलों पैसे इस तरीके नाल ना मंगो, ये आखो भी सानू गोलक चाहिदी है।
ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਸਾਰੀ ਗੋਲਕ ਲੈਣੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੋ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਆਈ ਤੇ ਗੋਲਕ ਥੋੜੀ ਨਿਕਲੀ। ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਚੁੱਕਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਆਪੂ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਓਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗਿਓਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਾਓ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬ ਨਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਹਜ਼ੂਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਪ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਾਓ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਫਿਟਕਾਰੇ ਗਏ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਫਿਟਕਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕਾਲਾ ਹੋ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਲਾਏ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੋ ਸੀ। ਐਸੇ ਫਿਟਕਾਰੇ ਗਏ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਖੇ ਉਹੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸਰੰਦਾ ਪਕੜਿਆ, ਆਪੂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਸਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਤੁਰ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਕੋਲ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਆਰਿਓ। ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖੜਾ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਾਲਕਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁਖ ਕਾਲਾ ਹੋ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਵੇਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਕੱਲੇ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਗ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਈ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਥਾਪਿਆ। ਔਰ ਨੀਂਹ ਜਿੱਦਣ ਰਖਵਾਈ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨੀਂਹ ਰਖਵਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਲਾਓ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਲਾਰ ਉਦੈ ਤਬ ਲਾਓ, ਭ੍ਰਮ ਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤਾਇਓ, कल घोर समुद्र में बूढ़त थे कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो, तत् विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो, जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। जिन्हें गुरु अर्जन देव साहब नूं जपिया उन्हां दी जिंदगी विच सब औगण जिहड़े वो दूर हो जाते हैं, संकट दूर हो जाते हैं। वो सतगुरु जिहदे कोल आके भाई मंझ आखदा मालका सिक्खी बख्श दे, ते सतगुरु आंदे आ मेरे बच्चिया सिक्खी ते सिक्खी नहीं हो टिकदी, जे हिरदे विच कुछ लैण दी चाह है ते पहला भांडा खाली करके आउणा पएगा। भाई मंझ सब कुछ छड्ड के साहिब दे चरनां च आया, इन्नी क सेवा कीती। एक दिन वो आया ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਨੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਉਹੀ ਅਸੀਸਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਆਖਿਆ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ को, गुरु मंझ प्यारा, मंझ गुरु का बोए था जग लंघन हारा,
ਮੰਝ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਮੰਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਸਮਝੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਨੋ ਉਹ ਵੀ ਜੱਗ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਦਾ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਖਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।